अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरोफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए एक जो है हमारा टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सीज़ कर दी जाती हैं या पकड़ ली जाती हैं या एफआईआर में जिक्र आ जाता है। फिर उसके लिए कोर्ट में सुपरदारी जो है वो फ़ाइल करनी पड़ती है। सुपरदारी का वर्ड भी इसके लिए लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किन किन गाड़ियों की सुपरदारी या किन किन प्रॉपर्टीज़ की सुपरदारी जो है वो फ़ाइल करनी पड़ती है। वो गाड़ी जो सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कैश भी हो सकता है। सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी हो तो कंसर्न्ड एसएचओ जो है उसके पास इख्तियार है कि 550 सीआरपीसी जो है उसके तहत जो है उसको सीज़ कर देते हैं वो थाना में ले जाके। उसकी सुपरदारी वो बंदा फ़ाइल कर सकता है जिसके पास गाड़ी है, तो उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक, ट्रांसफ़र लेटर या फिर उसके पोजेशन से वो ली गई हो, लास्ट पोजेसर जो है या फिर ओरिजिनल ऑनर जो है या रियल ऑनर जो है वो उसकी सुपरदारी जो है वो कोर्ट में फ़ाइल कर सकता है। दूसरी बात, वो चीज़ें जिनका ज़िक्र एफआईआर में आ जाए, जैसा कि आईडी कार्ड, कोई ट्रक जा रहा है उसके ऊपर कोई चर्च पकड़ी गई है, कोई और जो है वो व्हीकल जा रही है उसमें 13, 20, 65 के तहत असला पकड़ा गया है, नाजायज़ असला, इलीगल वेपन्स पकड़े गए हैं, तो उस गाड़ी के जब नंबर का, इंजन नंबर, चेसिस नंबर का एफआईआर में ज़िक्र आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो कोर्ट की सुपरदारी के थ्रू जो है एरिया मजिस्ट्रेट के पास जो हम फाइल करते हैं उसके थ्रू उसकी सुपरदारी ली जा सकती है। और वो कौन दायर कर सकता है? वो भी रियल ऑनर दायर कर सकता है या फिर लास्ट पोजेसर दायर कर सकता है। लास्ट पोजेसर का जिक्र जो है 516-17 सीआरपीसी में आता है और उनको पढ़ने से उनका जो टेक्स्ट है उसमें एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट सुपरदारी के किसको जो है वो चीज़ जो है वो डिस्पोज ऑफ की जाएगी और किसके जो है वो हैंड ओवर की जाएगी, चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल का जिक्र आ जाता है एफआईआर में, मोटरसाइकिल का जिक्र आ जाता है, आईडी कार्ड का जिक्र आ जाता है, कैश अमाउंट का जिक्र आ जाता है कि मेरी कैश अमाउंट मेरी जेब में से निकाल लेगी या मेरी चेक बुक जेब में से निकाल लेगी, तो उन सारी चीज़ों की फिर कोर्ट में सुपरदारी फाइल होती है। सुपरदारी में दो ही बेसिक जो है वो क्लेमेंट होते हैं नॉर्मली, एक जो है रियल ऑनर, ओरिजिनल ऑनर जो है वो क्लेम कर सकता है और दूसरा जो है वो लास्ट पोजेसर क्लेम कर सकता है। लास्ट पोजेसर के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर दुबई में बैठा है, कराची में बैठा है एक बंदा और उसका भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है फैसलाबाद में या लाहौर में और एफआईआर लाहौर में हो जाती है लॉज या फैसलाबाद में, तो जो लास्ट पोजेसर है जिसके कब्ज़े से ली गई है गाड़ी उसको भी जो है वो दी जा सकती है। वो बंदा भी सुपरदारी कोर्ट में फ़ाइल करके उस चीज़ की सुपरदारी ले सकता है। अब हम दो जो है वो रेलेवेंट जो वेरी मच इम्पोर्टेंट जो है साइटेशन उनका जिक्र जो है वो आप लोगों के साथ करता हूँ। एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो YLR 2016 नोट है 100 पेज नंबर के ऊपर। इसमें उन्होंने होल्ड किया कि अगर दो क्लेमेंट हों प्रॉपर्टी के, गाड़ी है ख़ास तौर पे, व्हीकल हो कोई भी, उसके दो क्लेमेंट आ जाएं तो कोर्ट ने क्या देखना है कि जो बाद में क्लेमेंट आया है उसने कोई सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन की वजह से या कोई 381 की कोई एफआईआर जो है वो कराई है किसी बंदे पे, अगर वो एफआईआर करवाई है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने मूव किया किसी एप्लीकेशन को, तो फिर वो कोर्ट जो है उसका कोई अथॉरिटी जो है वो समझेगी। नहीं तो जिस बंदे के लास्ट पोजेशन से गाड़ी ली गई है उसी को जो है वो पोजेशन उसका दे दिया जाएगा और टाइटल प्रूव करने के लिए पार्टीज़ को सिविल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। 2005 SCMR 735 पेज नंबर है, इसमें भी यही होल्ड किया गया कि लास्ट पोजेसर जो था एक साल से उस गाड़ी का, उसको गाड़ी दे दी गई थी और टाइटल का कुछ झगड़ा है उसमें सिविल कोर्ट में उसको भेज दिया गया था। इसके अलावा जो बेस्ट साइटेशन है वो 2016 PCRLJ पेज नंबर है 437। इसमें क्या हुआ था, एफआईआर हुई थी, वो भी क्वैश कर दी गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी क्वैश कर दी गई, टाइटल डिस्प्यूटेड था प्रॉपर्टी का, तो फिर दोनों पार्टीज़ को जो है वो सिविल कोर्ट में रिफ़र कर दिया गया था।
1992 PCRLJ पेज नंबर है 147, इसमें लास्ट पोजेसर को गाड़ी दे दी गई थी सिर्फ़ और सिर्फ लेटर ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र लेटर था उसके पास। ओरिजिनल ओनर भी दूसरी तरफ से आया, लेकिन उसके पास एक डीड थी जिसके पास ट्रांसफ़र लेटर था कि उसको जो है वो बेच के गई थी उसकी वाइफ दूसरे बंदे की। तो फिर लास्ट पोजेसर को जो उसका बोनाफाइड परचेज़र था उसको जो है वो गाड़ी हैंड ओवर कर देगी। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके, लास्ट पोजेसर और रियल ओनर, इनको जो है वो गाड़ी या वो कोई भी और प्रॉपर्टी हो दीगर वो सुपरदारी में हैंड ओवर कर दी जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ने इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।